बैठो बैठो, प्लीज सिट डाउन, बैठिए। अगर नहीं बोलेंगे, बैठो बैठो बैठो, एक बड़ी मजेदार बात बताने जा रहा हूँ, बैठो। तुम्हारे कहा हाँ बताओ, तो कहे बदमाश हो, हमने कहा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने कहा लेकिन तुम एक हिस्सा देख रहे हो, एक बास बिहार, बास बहादुरी। 1857 का जो विद्रोह हुआ ना, 80 साल का कुंवर सिंह, 80 साल ऐसे ही जज्बा रहा होगा, ऐसे ही 80 साल का आदमी, उसने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि बेटा इतना मारेंगे ना। बहादुरी ही नहीं, हमने कहा एक अभी सुनते जाओ, बुद्धिमता, वशिष्ठ नारायण सिंह, नासा, नाश करने वाले, नासा को पैर छूना पड़ा कि यार ऐसी क्षमता पैदा होती है भारत में। सिर्फ वशिष्ठ नारायण सिंह नहीं, एक नाम बताने जा रहा हूं, शायद तुमने कभी, माननीय रास बिहारी लाल मंडल मधेपुरा से। 1911 में जब जॉर्ज पंचम का दरबार लगा तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि मैं सिर्फ फ्रेंच भाषा में बात करूंगा। है कोई महारथी जो मुझसे बात कर सके? तो रास बिहारी लाल मंडल ने हाथ उठाया, बोले तुम फ्रांसीसी में करोगे, मैं फ्रांसीसी में भी तुमसे करूंगा, फारसी में भी करूंगा, हिंदी में भी करूंगा, इंग्लिश में भी करूंगा और जर्मन में भी करूंगा। बुद्धिमता, बिहार मतलब बुद्धिमता, बिहार मतलब बहादुरी और बिहार मतलब बगावत। एक आदमी, एक जयप्रकाश नारायण, एक आदमी ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया इमरजेंसी लगाने के लिए। और बिहार मतलब भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध की धरती, यही तो निर्वाण मिला। गुरु गोविंद साहब यहीं पैदा हुए, पटना में। बाबा धाम यही बिहार में। और सबसे बड़ा उदाहरण जो यहाँ का जज्बे का उदाहरण है, जिसका सुदर्शन जी ने अभी नाम लिया, दशरथ मांझी। जिस मिट्टी के लोग पहाड़ काटने की क्षमता रखते हो, लेकिन सुन लो, इतना चिल्ला रहे हो, घर जाके 4 दिन सोओगे, सारी एनर्जी यहीं खत्म हो जाएगी। सुन लो पहले, कुसुमपुरा, जहां से इस धरती की कहानी शुरू होती है। जियो राजा। कुसुमपुरा, पुष्पपुर और फिर पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा के बाद आजिमाबाद और आज पटना। और जब भी इस देश का उत्थान होगा तो ये मेरा मानना है कि उस उत्थान का जो नेतृत्व होगा वो बिहार से ही होगा। और उस उत्थान का जो मॉडल होगा उसका नाम होगा नालंदा मॉडल। नालंदा, कभी तुम हुमायूं सांग की किताब पढ़ो। एक जमाना ऐसा था जब कम से कम पूरा एशिया
बिहार शिक्षा ग्रहण करने आता था पूरा। श्रीलंका का राजा हर साल अपने आय का एक पार्ट नालंदा विश्वविद्यालय को भेजता था। यह इस भूमि की गरिमा है। इस भूमि के पास योग्यता की कोई कमी नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि देखना योग्यता का मतलब क्या है। योग्यता पढ़ते तो सभी है, तोते को भी पता नहीं क्या क्या याद है। योग्यता मतलब विचार करने की क्षमता। सिर्फ किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। स्वामी विवेकानंद से पेरिस में एक आदमी ने कहा कि बाबा जी धर्म पे तो बहुत बोलते हो, भगवान पे तो बहुत बोलते हो, अमेरिका में शून्य पर बोलकर चले आए। बोले हाँ। बोले हम जो मुद्दा दें उस पर भी बोल के दिखाओ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा दे दो मुद्दा, बिल्कुल बोलेंगे। तैयारी का जो मतलब है वो मैं बताने जा रहा हूं, उसको सुनना कि तैयारी का मतलब क्या होता है। तैयारी का मतलब जो 80% लोग समझते हैं कि पढ़ना, वो सेकेंडरी है। अगर पढ़ाई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती तो कबीर जैसे लोग इतने महान कभी नहीं होते। कबीर किस स्कूल में गए हैं? शंकराचार्य का वेदांत, माया, ब्रह्म, आत्मा, बड़े बड़े विद्वान उसको समझा दें, उसको समझना ही मुश्किल है। माया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इल्यूजन, बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़ते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, बड़ी सारी बातें चल रही। कबीर पता क्या बोलते हैं माया के बारे में? कहते हैं माया छाया एक सी, बिरला जाने को। वीवर कह रहा माया छाया जो हमारी शैडो बनती है, कहते हैं माया छाया एक सी, बिरला जाने को। जैसे होती तो दोनों है, दिखाई तो दोनों पड़ती है, लेकिन होती नहीं। क्या एक्सप्लेनेशन है? पढ़ाई का काम है तुम्हारे विचार को, सोच को, तुम्हारे दिमाग को जिंदा करना। कैसे? आईएएस के इंटरव्यू में मैं उस मुद्दे पे आऊंगा, फिर से मुद्दा छोड़ा नहीं है मैंने। 2 बातें बताने जा रहा हूं, उसको मनन करूंगा। आईएएस के इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का। भंडारा तो देखते हो ना, खाना वाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, जूस का वितरण करते हैं। तो उन्होंने पूछा एक रिक्शा वाला जिद कर रहा था एक संत से भंडारा करने का, तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बिल्कुल सर। 7 लोगों ने कहा कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता। मैं एक नाम बताने जा रहा हूं, उस नाम को सुनना। पहले इस पूरी कहानी को पूरा कर दूं। जो ये साहब लास्ट में पहुंचे, इनसे पूछे रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बोले साहब बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भंडारे के लिए धन से ज्यादा एक और चीज की जरूरत होती है। बोले किसकी? बोले नियत की। तो बोले कैसे करेगा रिक्शा वाला भंडारा? बोले सर एक मुट्ठी आटा जमीन पे गिरा देगा, चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा है। वो भी भंडारा है। बोले एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा, पंछी खा लेंगे, ये भी भंडारा है। और 4 रोटी गाय को और कुत्ते को खिला देगा, ये भी भंडारा है।
तो भंडारा करने के लिए धन से ज्यादा किसकी जरूरत है? तुम अपने मन, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, मैं तो बार बार इसी चीज पे ध्यान देता हूं, मेरा बोलना ही यही। हमसे हमारी माता जी कहती हैं कि तुम क्या पढ़ाते हो यार, तुम पढ़े कब? और माँ है हमारी, तो मानी सी बात है, उन्होंने दो जितना करीब से देखा उतनी करीब से बोले तुम कब पढ़े? क्योंकि हमारे आज सौभाग्य से हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया है वो भी आए हुए हैं। बहुत खतरनाक आदमी, और आज मैं उनको बुलाऊंगा, निश्चित तौर पर मंच पे बुलाऊंगा। निश्चित तौर पर आज इससे अच्छी जगह उनको सम्मानित करने का, उनका ऋण चुकाने का कुछ हो ही नहीं सकता। और जब सारा स्कूल हमसे कहता था कि कुछ ना कर पाओगे तुम, तो हमसे कहते थे बेटा तुम कुछ ना कुछ खतरनाक करोगे, पता नहीं क्या करोगे लेकिन करोगे जरूर। और ये एक शिक्षक की पारखी आंखें होती, तुमको अपने विचार को विकसित करना, विचार को। तो स्वामी विवेकानंद से पेरिस में एक आदमी ने कहा, पादरी ने, सुन लेना बहुत बड़ी बात है, यही है कंपटीशन, कहा जूते पे कुछ बोलो। किस पे? जूते। बोले बाबा जी जूते पे कुछ बोल के दिखाओ। तो मान ले कि पूरा ज्ञानियों का देश है। अरे बोले महाराज जूता जीवन का संकलन है, पूरा जीवन जूते पे टिका हुआ है। बोले कैसे? बोले नया नया पहन लो तो काटता है, तो जूता काटता भी है। बोले थोड़ा सा पुराना हो जाए तो उसमें से आवाज आने लगती, चू चू करता है। बोले जूता बोलता भी है। और बोले आदमी अगर जाता बदतमीज हो तो उसको कहा जाता है कि जूते का यार है, जूता दोस्ती भी करता है। बोले और तो छोड़ो, किसी को मिर्गी आ जाए तो जूता सुंघाना पड़ता है। बोले जूता औषधि है महाराज, जूता बोलता है, जूता काटता है, जूता औषधि है। बोले और? बोले और फुटबॉल मैच में जो आदमी ज्यादा गोल मारता है उसको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया जाता है। बोले और? बोले वेस्टर्न फिल्म इंडस्ट्री में, सन्नाटे में आ गए। इसी बात पर कबीर ने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ आईएएस भया न कोई, और 4 अक्षर एनसीईआरटी का पढ़े सो आईएएस हो। तुम इतना रटने पे ध्यान देते हो, तुम इतना रटने पे ध्यान देते हो, ये तुम्हारे सोचने की विचार करना। नालंदा मॉडल क्यों कहा मैंने? ना से नालंदा ना से निर्वाण। ये तुम्हारा मन जो है ना, अब तुम सोचो किसी आदमी को तुम जूते पे बोलने के लिए कह रहे हो, वो ज्यादा गुस्से में होगा तो निकाल के चाटो मार देगा पहले। लेकिन ये देखो दिमाग, इसको बोलते हैं विजडम। स्वामी विवेकानंद, स्वामी किसका? अपनी इंद्रियों का, जिसने अपने विवेक को जिंदा कर लिया है। जो भी व्यक्ति अपने इंद्रियों का स्वामी होकर अपने विवेक को जिंदा करेगा वो आनंद की स्थिति में रहेगा। यही है स्वामी विवेकानंद। फिर उन्होंने कहा अभी तो जूते की जीवनी खत्म नहीं हुई, एक पॉइंट और बचा है। बोले क्या? बोले जब रामचंद्र जी जंगल जा रहे थे तो उनका खड़ाऊ रखकर भरत जी ने 14 साल तक शासन किया, जूता महाराज भी है।
हो गया ना इससे जूते पे? अगर तुमको आ जाता जूते पे निबंध लिखो, तुम तो दरवाजा पेपर फाड़ के चले आते कि बदतमीजी कर रहा है, देखो ये फेल करना चाहता है मुझको। और बोले एक बात और बताएं? बोले हाँ बताओ। बहुत सन्नाटे में आ जाते हो, मैं देखता हूँ धीरे धीरे। बोले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक राज्य है बिहार, वहां जो ज्यादा दिमाग दिखाता। अरे सुन लो पहले, तब किसी का नाम पहले सुन लो। कुछ लोग बिना सुने चिल्लाने लगते, बाद में पछताते हैं कि ये क्या बोल दिया यार। पहले सुनो, पूरा हो जाने दो। भोजपुरी में तो बाबू गाना गाएंगे यार, सो हो जाने दो बस। तो हमारे यहाँ बोले ऐसा है कि जब किसी आदमी को मूर्खता की उपाधि से सम्मानित किया जाता है तो उसको गधे पे बिठा के जूते की माला भी पहनाई जाती है। बोले निबंध पूरा हो गया? बोले बात हो जाएगी। ये अभी हम लोग का एक शो होने जा रहा है और इस शो होने के बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और आपको जो है, देखा बाबू, और मैं सर से, हमारे सर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे सविनय निवेदन कर रहा हूँ कि मैं अभी आपको बुला रहा हूँ मंच पर, आपको आना पड़ेगा, मैं ही आपको लेकर आऊँगा। आप बस आज हमारे उस महान शिक्षक के आप लोग भी दर्शन करेंगे। और सौभाग्य से आपके बिहार के स्कूल में प्रिंसिपल है इस वक्त।